क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 बहुपद तथा उनके गुणनखंड अभ्यास प्रश्न 5.2 अति लघुत्तरी प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 बहुपद x की पावर 6 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 की घात ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, घात बताना है। और यहाँ पे ये जो व्यंजक दिया हुआ है, जो सबसे बड़ी घात होती है वही व्यंजक की घात होती है। तो यहाँ पे घात 6 है और घात 2 है, तो 2 से बड़ी 6 है, तो हम लिख सकते हैं आंसर में घात बराबर 6 है और ये इसका आंसर है। इसी प्रकार प्रश्न 2 है बहुपद 3x प्लस 7 की घात क्या है। क्वेश्चन 2 3x प्लस 7 के में घात बताना है। तो यहाँ पे जो x की घात है वह 1 है, जहाँ कोई घात नहीं लिखी होती है 1 होती है, तो हम कह सकते हैं घात यहाँ बराबर 1। इसी प्रकार प्रश्न 3 है क्वेश्चन 3, इसमें यहाँ पे पूछा है 2 कितनी घात का बहुपद है। 2 कितनी घात का बहुपद, यानी ये जो 2 है इसकी घात कितनी है ये बताना है। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1 के रूप में, और इज इक्वल टू 2 गुना 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0। चूँकि यहाँ पे x की पावर 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2x की पावर 0। तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी 0, तो हम लिख सकते हैं घात 0 है, यानी कि 0 है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 है बहुपद x स्क्वायर ब्रैकेट 3x की पावर 4 प्लस 7x माइनस 5 की घात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 4 x स्क्वायर 3x की पावर 4 प्लस 7x माइनस 5। तो यहाँ पे घात बताने के लिए हमको क्या करना होगा कि ये जो x स्क्वायर है ब्रैकेट से बाहर, इसे ले जाकर के ब्रैकेट में गुणा करना होगा। x स्क्वायर गुणा 3x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर गुणा 7x माइनस x स्क्वायर, और यहाँ गुणा हो जाए 5 अगले स्टेप में। तो चूंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3x की पावर 6 4 तो 6 हो जाएगी, प्लस 7x की पावर 2 1 3 हो जाएगी, और माइनस में 5x स्क्वायर। तो सबसे बड़ी घात कितनी है 6, तो हम कह सकते हैं घात यहाँ बराबर 6 है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है f(x) की घात 36 तथा gx की घात 20, तब f(x) प्लस gx की घात ज्ञात कीजिए। f(x) का मतलब है कि कोई फंक्शन है, उसकी सबसे बड़ी घात 36 है, और gx कोई फंक्शन है, उसकी सबसे बड़ी घात 20 है। तो यदि दोनों फंक्शन को जोड़ देते हैं तो उनकी घात क्या होगी, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है f(x) की जो घात है वो यहाँ पे 36 है, प्लस इनको जोड़ा गया है gx से। gx की घात कितनी है 20। तो चूंकि जो बड़ी घात होती है वही व्यंजक की घात होती है, तो बड़ी घात कितनी है 36, तो हम कह सकते हैं घात 36 है, और ये इसका आंसर है। इसी प्रकार ये 6वां प्रश्न है f(x) की घात बराबर m तथा gx की घात बराबर n। m छोटा है n से, तब इसे कहते हैं m लेस देन n, तब f(x) प्लस gx की घात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है, इसको यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 इसमें f(x) की घात m है, यानी कि जो f(x) है इसकी जो पावर है वह m है, और इनको जोड़ा गया है, प्लस किया गया है gx।
जी एक्स की जो घात है वह n है, और यहाँ पे हमें ये दिया गया है, चूँकि हमें दिया गया है m लेस देन n, m जो है n से छोटा है, मिला जुला के n जो है बड़ा है, n जो है m के मुकाबले बड़ा है, ये पावर बड़ी है, और हम जानते हैं व्यंजक की बड़ी वाली पावर ही व्यंजक की घात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी घात हो जाएगी, चूँकि दोनों को जोड़ा गया है तो घात n होगी बराबर n, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, यदि fx की घात बराबर m तथा gx की घात बराबर n, m ग्रेटर देन n, यानी कि m बड़ा n से, तब fx प्लस gx की घात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 7 में, क्वेश्चन 7 में fx की जो पावर है वह m है, इनको जोड़ा गया है gx के साथ, और gx की जो पावर है वो n है, और यहाँ पे हमें कंडीशन दिया है m ग्रेटर देन n, यानी कि m जो है n से बड़ा है, जो m है वह n से बड़ा है, तो बड़ी घात हमारी m हो गई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चूँकि जोड़ा गया है तो व्यंजक की घात हो जाएगी m, ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर आता है अब 8, यदि fx x की पावर 7 माइनस x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 व gx बराबर माइनस x की पावर 7 प्लस x माइनस 2, तब fx प्लस gx की घात ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके पावर बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ इसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें हमें दिया हुआ है fx, ये दिया हुआ है x की पावर 7 माइनस x की पावर 5 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस का 1, और साथ ही में दिया हुआ है gx, यानी कि दूसरा फंक्शन है, ये दिया हुआ है माइनस x की पावर 7 और प्लस में x माइनस का 2। इन दोनों को हमें ऐड करना है, हमें ये बताना है fx प्लस gx की घात क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को ऐड कर लेंगे। तो fx के स्थान पे ये लिखेंगे x की पावर 7 माइनस में x की पावर 5 और प्लस में 2x स्क्वायर प्लस का 1, और gx के स्थान पे हम इसे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस x की पावर 7 प्लस x माइनस का 2। तो यहाँ पे x की पावर 7 माइनस प्लस में है, कट जाएगी, और माइनस x की पावर 5 यहाँ तो है ही नहीं है, तो यही हो जाएगी माइनस x की पावर 5, यहाँ स्क्वायर वाली भी पावर नहीं है, तो प्लस का 2x स्क्वायर, इसमें x कहीं नहीं है तो प्लस का x, और 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो ये इसका हमने सॉल्व किया हुआ आंसर है, और इसमें सबसे बड़ी जो घात है वो 5 है, तो हम कह सकते हैं घात इसकी 5 है, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9, इसमें केवल ये कहा है क्वेश्चन 9 में कि दिए गए प्रश्न 8 में, जो ऊपर का प्रश्न है, दिए गए प्रश्न 8 में fx माइनस gx की घात बताना है क्या होगा, ठीक है। तो हमें माइनस करना पूरा, तो ये हम इसे यहीं से ले लेते हैं, जो है लिखा हुआ पहले से ही है, और यहाँ पे हमें ये फाइंड कर लेते हैं fx माइनस gx, और ये वैल्यू जो उठा के पुट कर देते हैं, ठीक है। fx के स्थान पर हो जाएगा x की पावर 7 माइनस x की पावर 5 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस, जब माइनस करेंगे तो ब्रैकेट लगा के तब इसको लिखेंगे, इस बात को आप ध्यान रखें। gx वाला फंक्शन माइनस x की पावर 7 प्लस में x माइनस 2, यही मेन पॉइंट है, ठीक है। जब भी माइनस यहाँ रहेगा आप कोई इक्वेशन लिखेंगे तो ब्रैकेट बना लेंगे।
अब x की पावर 7 माइनस x की पावर 5 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस का 1। अब ये माइनस जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इन सभी का साइन चेंज कर देगा, ये माइनस या प्लस हो जाएगा, x की पावर 7 ये माइनस हो जाएगा x और ये प्लस हो जाएगा 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x की पावर 7 x की पावर 7 इसको ऐड करेंगे तो 2x की पावर 7 हो जाएगा और माइनस x की पावर 5 यहाँ है ये नहीं है तो ऐसे लिख देंगे माइनस x की पावर 5 प्लस में 2x स्क्वायर भी ऐसे लिख देंगे 2x स्क्वायर और माइनस x, क्योंकि यहाँ x का कोई फंक्शन नहीं है जो कि टर्म नहीं है तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात है वो 7 है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी घात जो है बराबर 7, यही इसका आंसर है। बाकी क्वेश्चंस को हम जो ये 10 से स्टार्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसे हम अपने अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।